Hello student, welcome to this video. In this video we talk about today's test. स्टूडेंट आज हम जो टेस्ट लिए थे उनका क्या करेंगे, डिस्कशन कर दे रहे हैं क्योंकि बट ये तो क्लास फोर्थ के लिए दिया था स्टूडेंट और नाम के लिए क्लास फोर्थ है। और ये क्वेश्चन जो स्टूडेंट आप सेवेंथ में एट्थ में हर क्लासों में देखेंगे स्टूडेंट इन कंपेयरिंग क्वांटिटी का है। हालांकि मैं अपने जो क्लास फोर्थ से पढ़ते हैं उनको बता रखा है तो वो इसको कर लेते हैं। और ये क्लास एट के लिए कुछ क्वेश्चन दिया था स्टूडेंट, जिसमें आप दिखाई दे रहा है ये फिगर है। इस फिगर का क्या है, आपको एरिया बताना था और वॉल्यूम सरफेस एरिया से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन है स्टूडेंट। वन बाय वन बात करेंगे। तो मैंने क्या सोचा कि बच्चों का जो टेस्ट लिया है बोर्ड पर मेंशन किया है तो इसका हम एक सोल्यूशन दे दें, ताकि बच्चों को कॉपी पे तो बताते ही हैं और रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा तो सभी के लिए क्या हो जाएगा, यूजफुल हो जाएगा। कभी भी किसी को इशू बच्चे एसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट क्या करते हैं, कन्वर्जन है कंपेयरिंग क्वांटिटी का। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, 1 हेक्टोमीटर में डैश सेंटीमीटर पूछा हुआ है। यानी क्वेश्चन ये है कि 1 हेक्टोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। ये आपको क्या करना है स्टूडेंट, बताना है। आप कैपेबल नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज मैं क्या करूँगा, इसको समझाते हुए क्या करेंगे सारा बताएंगे। और बच्चों का जो टेस्ट होगा वो तो कल देखा जाएगा कितने मार्क्स गेन किए हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, इसको डिस्कस कर देते हैं और बच्चों के लिए एक तरीके से आंसर का काम करेगा। तो स्टूडेंट कंपेयरिंग क्वांटिटी का है, तो आप इससे पहले हमारा वीडियो देखें अभी, जिसमें हमने कंपेयरिंग क्वांटिटी का वही बता रखा है, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। स्टूडेंट इसको आपको क्या करना है, टिप्स पे एकदम याद होना चाहिए स्टूडेंट। जैसे मैं ये फिंगर ले रहा हूँ तो इस फिंगर में मैं इसको मिली बोल रहा हूँ, है ना। इस वाले लाइन जो दिखाई दे रहा है इसको मिली बोल रहे हैं, इसको सेंटी बोल रहे हैं, इसको डेका बोल रहे हैं स्टूडेंट, फिर इसको मिली, सेंटी, डेसी, सॉरी मिली, सेंटी, डेसी। इसके बाद ये क्या है स्टूडेंट, मीटर। ये मीटर भी हो जाएगा, लीटर भी हो जाएगा, ग्राम भी इसको मानेंगे, ठीक है। इसके बाद डेका, हेक्टो, किलोग्राम, है ना। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, है ना। ध्यान देंगे, मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलोग्राम। ये एकदम टिप्स पे ही याद होना चाहिए स्टूडेंट, मिली, सेंटी, डेसी, लीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। अगर ये याद रहेगा तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग से थिंक करेंगे, तुरंत आंसर देंगे, है ना। तो आइए हम इसको वन बाय वन करते हैं। सुविधा के लिए क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, है ना। थोड़ा सा आइए स्टूडेंट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या है, ये आपको मिली, इसके बाद सेंटी, इसके बाद डेसी, और इसके बाद ये यूनिट में स्टूडेंट क्या क्या आ जाता है, यूनिट में कभी मीटर आ जाएगा स्टूडेंट, है ना। कभी क्या आ जाएगा, लीटर आ जाएगा स्टूडेंट, है ना। क्या आ जाएगा, कभी कभी ग्राम भी आ जाएगा स्टूडेंट, है ना। मीटर का MTR कभी लिखता है, कभी MTR में लिख देता है। चलिए स्पेलिंग से क्या है, ये मीटर को सिंपलाइज M से, लीटर को L से और ग्राम को G से, है ना। तो किलो आ जाएगा स्टूडेंट। ध्यान देंगे, इत्मीनान से सारी बातें करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमें क्या करना है, अभी तो हमें देखना है क्या है, यहाँ पे ये छोटा है, इधर छोटे से हम क्या कर रहे हैं, बड़े पे जा रहे हैं, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। एक तरीके से टिप्स पे ही ओरली क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, और याद होगा भी बिल्कुल स्टूडेंट। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको सही कर दूँ, ये क्या है स्टूडेंट, 1 हेक्टोमीटर में कितना क्या है, ग्राम, मीटर है स्टूडेंट, क्या लिखा, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कितना होता है ना, आपको बताना है। तो स्टूडेंट आपको जानना है कि हेक्टोमीटर लार्जर होता है कि सेंटीमीटर। बहुत सारे किए होंगे, हेक्टोमीटर बड़ा है कि सेंटीमीटर, तो आपको पता चल रहा है क्या, यहाँ मिली है, सेंटी है, डेसी है, यहाँ मीटर है, डेका, हेक्टो यहाँ पे है स्टूडेंट। क्या है हेक्टो, मतलब यहाँ पे है। तो हेक्टो से कहाँ जाना है, मीटर पे जाना है। कहाँ पे जाना है, सॉरी सेंटीमीटर पे जाना है। तो सेंटीमीटर स्टूडेंट, सेंटी कहाँ पे, सी फॉर सेंटी, सेंटी कहाँ पे, यहाँ पे। कितना स्टेप जाएंगे यहाँ से हेक्टो से, आप यहाँ पे खड़े हो जाएंगे तो एक स्टेप पे 1
यहाँ से 1, फिर यहाँ से 2 3 है ना, ये 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4। तो 4 स्टेप जा रहे हैं। तो हमने बता रखा है कि जब 4 स्टेप आ रहा है इसका मतलब क्या है, 4 स्टेप का मतलब क्या करना है, 40 करना है। अब 40 का मतलब क्या हो गया 1000 है ना। आपको पढ़ने हमने बता रखा है क्या है, स्टूडेंट की जो लार्ज अमाउंट होता है यानी कोई बड़ी वैल्यू है, बड़ी से कहाँ जाना है, छोटी में जाना है, स्मॉल में जाना है। क्या करना है स्टूडेंट, लार्ज से स्मॉल में जाना है, क्या करना है मल्टीप्लाई, और स्मॉल से लार्ज में जाना है क्या करना है, डिवाइड करना है ना। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए क्या है, बड़ा से अगर छोटा में जाना है क्या लिखूं, अगर बड़े से छोटे में जा रहे हैं, कोई बड़ा है जैसे आपको हेक्टोमीटर बड़ा है, सेंटीमीटर छोटा है, तो बड़े से छोटा में जा रहा है तो क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और छोटे से बड़ा में जाएंगे जैसे मीटर से मिलीमीटर से हमें मान लो किलोमीटर में जाना है, तो छोटे से बड़ा में जाना है तो डिवाइड करेंगे, ये याद रखें। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हेक्टोमीटर से सेंटीमीटर जाना है तो कितना स्टेप गया, 4 स्टेप गया है ना। तो 4 स्टेप जाना है तो ये यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 में ही क्या करना मल्टीप्लाई होगा या तो डिवाइड होगा स्टूडेंट। तो कितना स्टेप गया है, 4 स्टेप जा रहा है। बड़े से छोटा में जा रहे हैं, हेक्टोमीटर से सेंटीमीटर, हेक्टोमीटर बड़ा है, सेंटीमीटर छोटा है, बड़े से छोटा में जाएंगे तो क्या करेंगे स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 में मल्टीप्लाई कितने से, कितना स्टेप आया था 4 स्टेप है ना, 4 स्टेप आया था, तो 4 स्टेप को मतलब 4 जीरो लगाइए। और बताइए ये इसको मल्टीप्लाई नहीं आता है, क्या करना है 1 लिख देना है, पूरा 4 का 4 पूरा जीरो लगा देना है, यानी 10,000 की हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये 1 हेक्टोमीटर में क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, क्या सेंटीमीटर, ध्यान में ये थोड़ा सेपरेट है, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं क्या है 0.005 HL लिखा है स्टूडेंट, HL ये भी हेक्टोलीटर है, ध्यान देना। H से क्या हो गया हेक्टो, L से लीटर, यानी हेक्टोलीटर को किसमें करना है, ml में करना है। फिर से हेक्टो आ गया स्टूडेंट, यहाँ पे हेक्टो, ठीक है। याद रखना इस टेबल को आपको फिंगर टिप्स पे, क्योंकि ये टेबल हमेशा मिल जाएगा। तो हमें कहाँ जाना है स्टूडेंट, हेक्टोलीटर से मिलीलीटर पे आइए। तो यहाँ पे मिलीलीटर यहाँ पे आ जाएगा, मिली सेंटी डेसी मीटर है ना, मिली सेंटी डेसी लीटर, डेका हेक्टो, हेक्टो यहाँ पे आ रहा है, ध्यान देंगे मिली सेंटी डेसी लीटर, डेका हेक्टो, हेक्टो यहाँ पे है, मिली कहाँ पे, यहाँ पे है। तो देखो यहाँ से मान लीजिए यहीं पे जाना, कितना स्टेप जाएगा 1 स्टेप, 2 स्टेप, फिर 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, यानी 5 स्टेप का मतलब 1 पे 50, और 1 पे 50 का मतलब क्या हो गया 1 लाख। आइए तो यहाँ पे 1 लाख से या तो मल्टीप्लाई होगा या तो डिवाइड होगा, यानी 50 है ना। तो ये ऊपर वाला तो कैलकुलेशन में लगा सकते हैं, आप कर सकते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा स्टूडेंट। देखो थोड़ा सा आसान स्पेस हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है वही है 0.005 लिखिए, यहाँ पे 0.005, ऐसे कितने से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड स्टूडेंट हेक्टोलीटर से मिलीलीटर, बड़े से छोटा में जाना है तो मल्टीप्लाई करें। कितने स्टेप आया था 5 स्टेप आया था। एक बार फिर से काउंट करते हैं, हेक्टोलीटर मिली सेंटी डेसी लीटर डेका हेक्टो, हेक्टो यहाँ पे आया है, और फिर यहाँ पे क्या है एमएल, तो एमएल तो लास्ट में, तो यहाँ से 1 2 3 4 5, तो 5 स्टेप आ रहा है। तो यही इससे क्या करेंगे यानी 50 को यानी 1 लाख से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का रूल हमने बता रखा है, क्या करना है पूरे को कॉपी पेस्ट करना है, पूरा जैसे है वैसे कॉपी कर दिया, फिर जितना जीरो से मल्टीप्लाई में उतना जीरो लगा दो 5 जीरो। फिर अब इसके बाद आएगा कि अब फाइनल में क्या करना है डेसिमल लगाना है, हमने मल्टीप्लिकेशन सिखा रखा है, आप देखेंगे स्टूडेंट। तो 3D पर डेसिमल है 1 2 3, तो 3D पे यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा, यानी कि इस वाले जीरो का तो कोई वैल्यू नहीं होगा और इस आगे का जीरो का भी वैल्यू नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट 500 ml। तो याद रखना है, तो जो भी आप करेंगे जिसका आंसर नहीं होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है ये क्या लिखा है स्टूडेंट 10,000 सेंटीमीटर है, 10,000 सेंटीमीटर को किसमें बदलना है मीटर में। तो बताइए स्टूडेंट हमें कहाँ जाना है, अब यहाँ पे क्या है, अब इसी में क्या है 10,000 में या तो मल्टीप्लाई होगा या तो डिवाइड। इसको मैं क्या करता हूँ ब्लैक से करता हूँ ताकि आपको प्रॉपर विजुअल होगा, है ना। तो ये इसी में हमें या तो मल्टीप्लाई करना है या तो डिवाइड, तो 10,000 में लिख लेता हूँ 1 2 3 4 4 है ना। हाँ
इसमें मल्टीप्लाई होगा कि डिवाइड। स्टूडेंट ये बताओ सेंटीमीटर छोटा होता है कि मतलब बड़े से छोटा में जा रहा है कि छोटे से बड़ा में? तो हमें पता है सेंटीमीटर छोटा होता है, मीटर क्या है बड़ा है। देख लो मीटर यहाँ आ रहा है, सेंटीमीटर यहीं कहीं आ रहा है ना। तो हमें सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, छोटे से बड़ा में जाना है। तो छोटे से बड़ा में जाना है, छोटे से बड़े में जाना है, तो क्या आ रहा है डिवाइड है। डिवाइड देंगे आप कितने से स्टूडेंट डिवाइड करना है। तो अब हम इसमें फिंगर टिप्स पे बात करेंगे, काउंट करेंगे क्या है कि कितने स्टेप जा रहे हैं। तो मिली सेंटी डेसी मीटर है ना, मीटर मीटर हो गया कितना यहाँ मीटर आ गया। सेंटी कहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे है, तो सेंटी से 1 2 स्टेप जा रहा है। देखो हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप भी ऐसे ही करना है। कितना जा रहा है मिली सेंटी डेसी मीटर। तो हमें मीटर यहाँ पे है, सेंटी कहाँ पे आया था यहाँ पे आया था। तो ये यहाँ से यहाँ जाना है, तो यहाँ से 1 2 फिंगर पे ही आपको भी करना है क्योंकि फिंगर आपके पास हमेशा रहेगा। ठीक है देखिए स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे कितने स्टेप आया था 2 स्टेप। तो 2 स्टेप मतलब 2 0 लगा दीजिए। हमें इसमें क्या करना है डिवाइड करना है। तो डिवाइड में आप देखेंगे वो जो वीडियो हमने बनाया है तो उसको डिवीजन भी सिखाया है कि आपको इसमें भी कॉपी पेस्ट करना है। तो पूरा कॉपी पेस्ट करेंगे 10,000 लिख दिया हमने, ठीक है 10,000 लगाया। डिवीजन में सावधान होने के लिए बोला था, इसलिए डिवीजन में क्या करते हैं स्टूडेंट डेसिमल लगाते हैं। जितने जीरो रहेगा उतने डिजिट पे डेसिमल। तो कितना जीरो है ये 1 2 डिजिट पे डेसिमल 1 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल के बाद का जीरो का वैल्यू नहीं होता, तो बचा क्या केवल 100। तो यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा इसमें 100 मीटर हो जाएगा। देखो बहुत बच्चों को तो एकदम तुरंत ही पता हो कि अरे सर ये तो बहुत आसान है, लेकिन नए स्टूडेंट के लिए सीखने के लिए बहुत यूजफुल है। लिखा है स्टूडेंट है 700 लीटर है। 700 लीटर को किस में बदलना है एमएल में बदलना है। तो देखो लीटर से हमें कहाँ जाना है मिली लीटर में जाना है। तो बताओ लीटर बड़ा होता है कि मिली लीटर बड़ा होता है? पता है लीटर बड़ा होता है लीटर छोटा होता है। तो क्या करना है इसमें डिवाइड होगा, क्या होगा डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई। बताओ बड़े से छोटा में जाना है, बड़े से छोटा में मल्टीप्लाई, बड़ा से छोटा मल्टीप्लाई याद रखना है। कितने से मल्टीप्लाई होगा, कितने से मल्टीप्लाई होगा देखो लीटर से मिलीलीटर, लीटर से मिलीलीटर। यहाँ पे फिंगर में भी याद रखना है, मिली यहीं पे है मिली सेंटी डेसी लीटर 3 स्टेप आ रहा है। देखो मिली सेंटी डेसी लीटर ये यूनिट है ना किसी को। तो यहाँ पे कितना स्टेप आ रहा है 3 स्टेप आ रहा है। 3 स्टेप मीन्स क्या होगा स्टूडेंट 1000। तो 1000 से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा या तो डिवाइड होगा। यहाँ क्या होगा बड़े से छोटा में जा रहा है मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा। ये तो क्या करना है 700 तो कितना ही लिखना है और मल्टीप्लाई में तो जीरो क्या करना होता है जितना 1 2 3 ऐसे ही करना है। ऐसे नहीं तो ऊपर और नीचे करके मल्टीप्लाई करने लगना है, इतना बड़ा सा मल्टीप्लाई आएगा वो उसमें नहीं जाना है, ये ऐसे ही करना है। कितने आ जाएगा 7 पे अगर 5 जीरो आएगा तो क्या आ जाएगा 7 प्राप्त हो जाएगा। क्या आएगा 3 2 5 यानी 7 क्या हो जाएगा लास्ट एमएल हो जाएगा। इसी तरीके से इसको भी करेंगे 2.5 ग्राम है, इसको मिलीग्राम है। तो ग्राम यहाँ पे है, कहाँ पे यहाँ। इसको थोड़ा सा और प्रॉपर कर दें, थोड़ा सा सबको अच्छे से दिखाई देने लगे। तो इसको हम क्या करते हैं स्टूडेंट शॉर्ट फॉर्म में क्या कर रहे हैं ये मिली सेंटी यहाँ पर डेसी था स्टूडेंट और यहाँ पे यूनिट में मीटर लिख देते हैं, लीटर लिख देते हैं और क्या करते हैं ग्राम लिखते हैं। ठीक ये थोड़ा सा ध्यान देना है। चलिए ग्राम से कहाँ जाना है मिलीग्राम, ग्राम से कहाँ जाना है मिलीग्राम। ये मिली हो जाएगा एम। ठीक है तो मिलीग्राम कितना स्टेप तो 1 2 3 स्टेप। 3 स्टेप का मतलब इसमें क्या करना मल्टीप्लाई या डिवाइड। ग्राम बड़ा होता है मिलीग्राम छोटा होता है तो क्या करना है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 2.5 कर लिए इसमें मल्टीप्लाई करें कितने से 3 स्टेप यानी 1000 से। क्या करना है सर 25 लिखे डेसिमल लास्ट में लगाना है, फाइनल जब हो जाएगा तो 25 लिखा 3 जीरो लगा दिया और कितना डिजिट डेसिमल आएगा 1 डिजिट पे डेसिमल लगाया तो 1 डिजिट। 3 जीरो का वैल्यू नहीं होता है इसमें यानी क्या हो जाएगा 2500 हो जाएगा 2 and 2500। यस क्या हो जाएगा मिलीग्राम होगा तो इसका होगा ये सही होगा। चलिए 1.5 kg है और ग्राम करना है। 1.5 kg को एक बोलते हैं क्या 1.5 kg या 1.5 किलो बोल देते हैं है कि नहीं 1.5 किलोग्राम है ना 1.5 kg। तो
1.5 kg को किसमें करना है, ग्राम में करना है। सीधी सीधी kg कहाँ पे, लास्ट में है, किलोग्राम यहाँ पे है, और कहाँ देना है, ग्राम में। कितना स्टेप, 1 2 3, फिंगर पे क्या है, मिली सेंटी डेसी ग्राम, डेका हेक्टो किलोग्राम। अगर किलोग्राम यहाँ पे कहा जाना है, यहाँ पे तो 1 2 3 3 स्टेप आ गया स्टूडेंट। तो इसमें भी आप क्या करेंगे, 1.5 इंटू क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपल सी बात है, ये क्या करना है, ध्यान देना, डेसिमल नहीं लगाएंगे, लास्ट में लगाएंगे। हमने मल्टीप्लाई कर लिया, फिर 3 0 से 3 लगाया, डेसिमल 1 डिजिट लिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1500। समझ में आ गया, ध्यान देना है। फिर से 2000 मिलीग्राम है, इसको किलोग्राम में करना है। मिलीग्राम है, मिलीग्राम यहाँ पे है, ठीक है, मिलीग्राम यहाँ पे। तो मिलीग्राम से किलोग्राम जाना है, ध्यान देना, लास्ट से लास्ट, लास्ट से लास्ट कितना स्टेप होता है, ये तो याद होना चाहिए, 6 स्टेप। जो मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम, यहाँ किलोग्राम है, मिलीग्राम यहाँ पे। तो यहाँ इसको तो काउंट करना नहीं है, 1 स्टेप नहीं, यहाँ से 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप। तो 6 स्टेप आ रहा है स्टूडेंट, तो ध्यान देना है। और ध्यान देना है, ये जो 2000 है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2000। अब क्या करना है, छोटे से बड़ा में जा रहा है इसमें, मिलीग्राम से किलोग्राम, ये छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा क्या करना है स्टूडेंट, डिवाइड करना है। अब कितने से डिवाइड करेंगे बताइए, 6 स्टेप आया था, 6 स्टेप का मतलब 6 0, 1 पे 6 0 को बोलते हैं क्या है, 1 मिलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 मिलियन, या फिर इसी को 10 लाख भी तो बोलते हैं। यस, तो आइए इसको डिवाइड करना है, कितना है, पूरा से कॉपी पेस्ट करिए 2000 को पहले। अब सर डिवीजन में तो आपने सावधान होने के लिए बोला था, तो सावधान हो गए सर। डिवीजन में सावधान होने के लिए इसलिए बोला गया था कि डिवीजन में डेसिमल लगाएंगे, क्योंकि ये इससे क्या होगा, वैल्यू कम होगा, ठीक है। यानी 10 लाख से डिवाइड कर रहा है, तो देखो, तो हमें क्या करना है, जितना जीरो है उतने डिजिट डेसिमल लगाना है। कितना जीरो है, 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6, तो कितने डिजिट, 6 डिजिट डेसिमल लगाइए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे। और एक अच्छा लगने के लिए डेसिमल विजुअल है तो जीरो भी लगा देंगे, यानी 0.002, बस यही लिख देंगे, बाकी इसको लिखने की कोई मतलब बात नहीं है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, 0.002। अब बाद में कितने भी जीरो लगाइए क्या मतलब, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इसका आंसर होगा, सही होगा। नेक्स्ट आइए, कितने 0.005 ग्राम को सेंटीग्राम में करना है। तो ये बताओ, ग्राम बड़ा होता है सेंटीग्राम, ग्राम बड़ा होता है, तो इसको पूरा कॉपी पेस्ट करें 0.005, क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। अब ग्राम से सेंटीग्राम जाना है, ग्राम से सेंटीग्राम यहाँ पे 1 स्टेप 2 स्टेप, 2 स्टेप का मतलब 2 जीरो। अब इसको इजी मैंने बता रखा है, कॉपी पेस्ट करना है, पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया, मान लीजिए 2 जीरो भी लगा दिया। कितना डिजिट डेसिमल लगाना है, कितना डिजिट डेसिमल लगाना है इसमें, इधर से राइट साइड से काउंट करते हैं, 1 2 3 3 डिजिट डेसिमल, 1 2 3, यहाँ पर डेसिमल नहीं लगाएंगे तो इसको जीरो को लिखने की जरूरत नहीं, और इसको जीरो को नहीं लिखने की कोई दिक्कत की बात नहीं। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 0.5 आ जाएगा, है ना। 0.50 लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, ये अब ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इनका 563 ml को सेंटीलीटर में बदलना है, तो ml को सेंटीलीटर में, ध्यान देना, मिलीलीटर से सेंटीलीटर जा रहे हैं स्टूडेंट, तो क्या है, छोटे से बड़ा में जा रहे हैं, तो डिवाइड करेंगे, तो 563 लिखिए पहले, और यहाँ पर डिवाइड का साइन है। कितना स्टेप होता है, मिली के बाद ही सेंटी आता है, मिली के बाद ही सेंटी, 1 स्टेप, ओनली 1 स्टेप, यानी 10 से डिवाइड करके 563 लिखना है, लिख दिया। और डिवीजन में सावधान होने का मतलब डेसिमल लगाना है, आप समझ रहे हैं। कितने डिजिट पर डेसिमल लगाना है, 1 जीरो से 1 डिजिट पर डेसिमल लगाइए, राइट साइड से ध्यान देना है, यूनिट डिजिट से। तो ये आ जाएगा 56.3, क्या हो जाएगा 56.3। तो जिसका सही होगा वो समझ जाएगा सही है उसका। यस, ये 563 किलोमीटर को मीटर में बदलना है, वेरी गुड स्टूडेंट, है ना। आपको सबको पता है किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, फिर भी लेकिन आप यहाँ से लॉजिकल रूप से चल रहे हैं, समझते हुए चल रहे हैं। किलोमीटर यहाँ पे है, मीटर यहाँ पे, कितना स्टेप, 1 2 3 स्टेप। अब 3 स्टेप क्या करना है स्टूडेंट, 563 लिखा भाई, किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं, बड़े से छोटा में मल्टीप्लाई करेंगे। कितना स्टेप, 3 स्टेप था इसमें, 3 स्टेप का मतलब 3 जीरो, और इसको हम क्या कर देंगे, ये तो करना आता है, पूरा कॉपी करिए ना, 563,
3 जीरो लगा दीजिए। अच्छा 563,000, यस यस, क्या कर देंगे 563,000 कर दीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आ गया। अब ये छोटा सा एडिशन भी दिया था, तो अब तो मैं इसको रफ कर सकता हूँ। ध्यान देंगे बच्चे, क्या करना है आपको, अब इसको थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर देना है। अब पॉज करके क्या करना है, ये कैलकुलेशन किया जा रहा है, समझ में तो आ गया, तो इसको नोट भी कर लेना है, साथ साथ क्या करना है, नोट भी करना है। जब समझ में आ गया नोट करिए, फिर आगे टिक करके आगे क्वेश्चन को हमें क्या करना है, समझना है। ठीक है, तो मैं अब इससे क्या करता हूँ, रफ नोट कर लीजिए आराम से। ठीक है, अब इसको रफ कर दो ताकि इसको समझा दूँ। ठीक है, आइए, तो समझ में आ रहा होगा आप सबको बिल्कुल प्रॉपर वे में। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट, ये जो छोटा सा एडिशन दिया है ना, छोटा सा ही है बिल्कुल, है ना। देखेंगे स्टूडेंट, कुछ तो इसमें क्या करेंगे, ये मिड फ्रैक्शन का क्वेश्चन है स्टूडेंट, यानी मिड फ्रैक्शन में क्या होता है, भाई दिन में क्या है, मिड को हिंदी में क्या बोलते हैं, चलिए मैं भूल रहा हूँ, है ना। तो इसका इसमें कुछ लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको ऐड कर रहे हैं, है ना, नॉर्मल फ्रैक्शन में बदल रहे होंगे, और फिर इसके बाद एलसीएम लेंगे और क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। लेकिन वहाँ वो तो आपको आता ही है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। क्या करना है, आपको 45 95 को क्या करना है, आपस में ऐड करना है। 45 प्लस 95, इसको इस तरीके से बोल्ड करना है। 45 95 को पहले ऐड कर लिया, फिर यहाँ पे प्लस का साइन लगा, फिर 3/16 लिखा है स्टूडेंट, और फिर क्या है 1/8। ठीक है, बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या, भाई इसको यहाँ कॉपी कर लिया, ये और ये को एक साथ प्लस करके ब्रैकेट में लिख दिया, और ये दोनों को एक साथ लिख दिया। कितने बच्चों को तो आता ही है, ऐसे तो किया जा सकता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इन दोनों को तो ऐड कर लेंगे, लेकिन यहीं पे इसको लाइक फ्रैक्शन में बदल दो। लाइक फ्रैक्शन माने एक समान, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है हर, इसको क्या करना है, सेम करना है। तो इसका एलसीएम लेंगे, 16 और 8 का एलसीएम क्या होता है, 8 होता है। 16 और 8 का एलसीएम क्या होता है, 16 होता है। क्यों, 16 के टेबल में, सॉरी 8 के टेबल में क्या आता है, 16 आता है। हमने यही तो बताया, दोनों क्या है, कंप्लीट नंबर है, तो इसमें बड़ा बड़ा नंबर देखेंगे और क्या उसके टेबल में आ रहा है, तो क्या करेंगे, यही हो जाएगा। नहीं तो इसका टेबल फिर पढ़ते हैं 2 बार, फिर इसके बाद इसका चेक करते हैं। आपको समझ में आ रहा है, तो इसको अब 16 आ जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको भी 16 बनाएंगे। इसको 16 बनाने के लिए क्या किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। अब क्यों बना रहे हैं, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन करना चाहते हैं। अब क्यों लाइक फ्रैक्शन करना चाहते हैं, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन वाला जो एडिशन होता है बिल्कुल इजी होता है। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में एडिशन कर देते हैं, डिनोमिनेटर को ऐसे रहने देते हैं। तो ये वाला पहले तो ऐड करें, 5 5 10 9 4 13 13 और ये क्या हो जाएगा 14, बीच में प्लस में लिख दीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये देखो मैं लिख देता हूँ डिस्टेंस, है ना, ये 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 16 हो गया। नीचे वाला सेम हो गया ना, जब नीचे वाला सेम होता है तो बस ऊपर वाला ऐड कर देते हैं। 3 और 2 क्या हो जाएगा 5/16। ये यही आया क्या, 140 प्लस 5/16। इसको हम मिला के क्या कर सकते हैं, 140 होल 5/16। तो जिसका ये आंसर आया वो क्या होगा, सही होगा। तो इसका आंसर यही आएगा। स्टूडेंट थोड़ा सा स्पीड में भी कर सकते हो, डायरेक्ट आपको इसको ऐड किया, फिर इसको लाइक फ्रैक्शन बदल दिया, डायरेक्ट यहीं से 3 और 2 हो गया, 3 to 5 डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो, डायरेक्ट फाइनल आंसर भी लिख सकते हो आपकी पूरी, है ना। तो आता रहेगा इस तरीके से। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एक सब्ट्रैक्शन भी दिया था, तो सब्ट्रैक्शन को कहाँ बताते हैं, इसको रख करके बताएं, यहीं पर कर देते हैं, इसको यहाँ जगह थोड़ा सा समझाना भी तो है। इसको क्या करते हैं, रफ कर देते हैं, इसे नोट कर लेंगे पॉज करके, है ना। इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक। स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे ये बातों को, जो है हालांकि मैंने कहा कि बच्चों का टेस्ट लिए है, तो इसको क्या कर दूँ, एक सॉल्यूशन वीडियो दे दूँ, और कुछ लोगों को और भी इससे समझ में आ जाएगा, है ना। देखो स्टूडेंट इसमें भी वही बात करना है, क्या दिस माइनस दिस कर लेना है, दिस माइनस दिस। मैं लिख दूँ या पहले कॉपी इसको क्वेश्चन कर लेना, 95 4 3/8 - 45 4 1/8
ये तो बहुत ईजी है। क्या करना है स्टूडेंट, 95 में से 45 को माइनस कर लीजिए और ये प्लस लगाइए, 3/8 करिए स्टूडेंट, -1/8। ये तो खुद ही लाइक फ्रैक्शन है, ये तो इजी में हो जाएगा। बताओ 5 से 5 गया 0, 9 से 4 जाएगा 5 और यहाँ पे प्लस साइन लगाइए। देखो ये भी 3/8 है, 1/8 लाइक फ्रैक्शन है तो ऊपर वाला बस माइनस हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा 2/8। लेकिन ध्यान देना है ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 2 से ही कट जाएगा तो काट दो, 2 1 या 2 2 2 या 2 2 1 या 2 और 2 4 जाएगा कितना 4, तो 1/4 आएगा। तो ये हम कहेंगे क्या 50 को 50 प्लस 1/4, इसको हम एक साथ लिख के यही करेंगे स्टूडेंट्स, का मतलब यही होता है। तो जिसका ये आंसर होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट दिया था क्या कि 16 लाख करोड़ में कितने करोड़ होते हैं, है ना। 16 लाख करोड़ में यानी 16 लाख करोड़ स्टूडेंट ये परिचय है ना। राहुल गांधी क्या लगाते हैं कि 16 लाख करोड़ क्या किया गया है, अडानी का क्या किया गया है, माफ कर दिया गया है, तो उसी से रिलेटेड है। 16 लाख करोड़ में कितने करोड़ होते हैं या 16 लाख करोड़ में कितने जीरो होते हैं, अगर ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे हमारे बच्चे तो कैपेबल है बताने के लिए। पहले हम इसका आंसर करते हैं, 16 लाख करोड़ में कितने करोड़, तो ऐसे ही क्या करेंगे, लाख लगाना है तो आप लाख लिखिए, यानी कि यहीं पे क्या करेंगे 60 लिख दीजिए और लाख लगाना है तो लाख में कितने जीरो होते हैं 5 जीरो, कितने जीरो 5, 1 2 3 4 5, तो यानी क्या हो जाएगा 16 लाख करोड़, ऐसे लिख देंगे सिंपल सी बात है, इतने सारे करोड़ आएंगे, ठीक है। अगर इसमें पूछते कितने जीरो है तो करोड़ में कितने जीरो होता है डिफरेंट, करोड़ में कितने जीरो होते हैं 7 जीरो होता है और लाख में कितने जीरो 5 जीरो, तो 5 जीरो लाख वाला और करोड़ वाला 7 जीरो, तो 7 में 5 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 12 जीरो, यानी कि 16 लाख करोड़ में कितने जीरो हो जाएगा 12 जीरो। और 12 जीरो का मतलब क्या होता है, याद आ रहा है, ट्रिलियन होता है। क्या होता है ट्रिलियन, मिलियन 6 जीरो होता है, हाँ मिलियन के बाद क्या आता है बिलियन आता है 9 जीरो, और 9 जीरो जिसमें यानी 1 पे 9 जीरो, समझ में आ रहा है। और जब 12 जीरो होता है तो उसको ट्रिलियन बोलते हैं, 3 3 प्लस होता है, समझ जाएंगे। 7 करोड़ में कितने थाउजेंड होते हैं, ऐसे ही दे दिया बच्चों, है ना। तो 7 करोड़ में भाई 7 करोड़ में कितने थाउजेंड होते हैं, थाउजेंड का मतलब कितना जीरो, थाउजेंड मीन्स 3 जीरो और करोड़ मीन्स कितना जीरो 7 जीरो, कितना जीरो 7 करोड़ लिखा है स्टूडेंट, 7 करोड़ का मतलब 7 जीरो होता है, वो 7 आप इसमें ना जाएंगे, है ना। तो 7 को लिखना ही लिखना है, लेकिन हमें कितना थाउजेंड करना है, तो क्या करना है, हमने 7 करोड़ में कितने जीरो था भाई, करोड़ में कितना जीरो 7 जीरो और थाउजेंड में कितना जीरो 3 जीरो, तो 7 में से 3 को क्या करना है माइनस करें तो कितना आएगा 4 आएगा, तो 4 का मतलब 4 जीरो बस लगा देना है, समझ में आ रहा है, यानी 70,000 आएगा। ये समझ में आ रहा है, देख लेंगे स्टूडेंट। और यहाँ पे कुछ हमने वर्क दिया था, वर्क का सेकंड और थर्ड फॉर्म लिखना था, तेजी से मैं लिख देता हूँ, जो कि क्लास 4 के थे दिया था करने के लिए। तो रिंग के क्या होता है, रिंग रैंग रंग, है ना, रिंग रैंग रंग। देख लेंगे स्टूडेंट। कम का स्टूडेंट क्या होता है, कम मीन्स आना, हाँ रिंग मीन्स क्या होता है बजना बजाना, ध्यान में रिंग रैंग रंग, है ना, जैसे सिंग सैंग संग, है ना, याद रखेंगे। कम क्या होता है, कम केम कम, ये तो सबको पता है, कम केम कम, कम माने आना, डिग माने खोदना, डीओजी साहब क्या करते हैं खोदते हैं, मेरे बच्चे बताते हैं क्या कि डीओजी साहब क्या करते हैं खोदते हैं, डीओजी साहब माने क्या है वही डीओजी डाग, यस। तो डिग मीन्स क्या करना खोदना, अब खोदना क्या होता है डिग डग डग होता है, क्या होता है डिग डग डग, तो डग का स्पेलिंग डीयूजी ध्यान देंगे। ड्राई, ड्राई मीन्स क्या होता है सुखाना, तो ड्राई मीन्स सुखाना, तो क्या हो गया ड्राई 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 हो गया, क्या हो गया ड्राई ड्राई ड्राई, है ना। कैपिटल लेटर से लिख दिया, चलो इसको भी कैपिटल लेटर से लिख देते हैं, ड्राई ड्राई ड्राई, ठीक है। रन का क्या हो जाएगा, इसको रन माने दौड़ना, तो रन रैन रन होता है, क्या होता है रन रैन रन, तो याद रखेंगे स्टूडेंट। एडवाइस मैंने सलाह दे के लीजिए, एडवाइस एडवाइस एडवाइस, ADVI ध्यान देना है। कभी कभी कुछ लोग सी लिख देते हैं, तो सी वाला एडवाइस सलाह मतलब नाम हो जाता है, ध्यान देना है।
फॉरगेट मैंने भूलना होता है, तो फॉरगेट, फॉरगॉटन, है ना, याद रखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, गेट मीन्स क्या है ना, पाना, गेट गार्ड होता है स्टूडेंट, गेट गार्ड। ठीक है, नेक्स्ट दिया था रेड मीन्स पढ़ना, तो रेड का क्या होता है, रेड। तो रेड जरूर पढ़ते हैं, लेकिन ये स्पेलिंग सेम ही रहता है। रेड पढ़ते हैं, प्रोनाउंस जो रेड बोलते हैं, है ना। ये फ्लाई का क्या होता है, बोलना, फ्लाई मीन्स उड़ना, फ्लाई फ्लू फ्लोन, फ्लाई फ्लू फ्लोन, या FLEEW है, तो जिसका सही होगा क्या होगा, उनका परफेक्ट होगा। अब इसको क्या करते हैं, इसको साइड करते हैं, इसके बाद हम आते हैं ये जो टेस्ट में दिया था, है ना, उसको करेंगे। पहले हम इस फिगर वाले को बेटर में समझाएंगे, फिर इसके बाद 1 बाय 1 इसको भी बात करेंगे। तब तक इसको क्या करना है, क्वेश्चन नोट कर लेना है ना, हाँ, साथ नोट करना है। इसके बाद क्या करेंगे, अब इसको बताएंगे, हम अब ड्रॉ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो समझ में तो सब कुछ आया ही होगा, है ना। इसको मैं तेजी से क्या करता हूँ, रफ कर रहा हूँ। स्टूडेंट ध्यान देंगे, स्टूडेंट ये रफ हो गया। तो आइए यहाँ पे क्या करते हैं, अब इस वाले फिगर को हम क्या करते हैं, ड्रा करते हैं। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे ये एक तरीके से यहाँ पे एडी दिया हुआ है, क्या दिया है, यहाँ से यहाँ तक एडी है, हमने एडी बना दिया, और यहाँ पे ई नीचे की तरफ जा रहा है, तो मैंने यहाँ से सेंटर से क्या कर दिया, ई नीचे की तरफ कर दिया। ठीक है, ई नीचे की तरफ हो गया, और फिर यहाँ से बी, और यहाँ से कुछ इस तरीके से आ रहा है, ये आपका स्टूडेंट क्या है, ये बी है, और ये क्या है, एफ है। इसके बाद ये क्या है, सी एच, क्या है, सी एच, कुछ इस प्रकार से है, ध्यान दीजिए, कुछ यहाँ पे सी है और यहाँ पे आपका एच है। ठीक है, ये फिगर थोड़ा प्रॉपर बनना चाहिए स्टूडेंट, है ना। और यहाँ पे आपका जी है, हाँ, और इन सबको मिलाया हुआ है स्टूडेंट, तो हमने भी क्या कर दिया, मिला दिया। चलिए, और कोशिश किए पूरा प्रॉपर बन जाए। ये गिवन है स्टूडेंट एडी स्टूडेंट गिवन है 8 सेंटीमीटर, तो एडी कहाँ है, एडी ये पूरा का पूरा 8 सेंटीमीटर है स्टूडेंट, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या है, एडी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर थोड़ा, है ना। और यहाँ पे ए एच लिखा हुआ है, उसको भी मैं लिख दूँ, ए एच इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और ए जी कितना है स्टूडेंट, 4 सेंटीमीटर, और स्टूडेंट ए एफ 3 सेंटीमीटर। और जो परपेंडिकुलर है, मैं इसको सीधा सीधे यहीं लिख देता हूँ, बी एफ 2 सेंटीमीटर है। बी एफ कहाँ है, ये 2 सेंटीमीटर है, और सी एच ये कितना है, 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी ये परपेंडिकुलर है स्टूडेंट, उसमें मेंशन किया हुआ है, ये क्या है, 90 डिग्री है, और ई जी जो है 2.5 है, क्या है। हालांकि मैंने बच्चों को समझा दिया था इस क्वेश्चन को, फिर भी एक बार हम इसको समझेंगे स्टूडेंट, है ना। और मेंशन कर दिया। अब इसका क्या करना है, इस फिगर का एरिया बताना है, तो कैसे लगाना है ना। तो इसमें क्योंकि बच्चे बड़े रहते हैं, भूल जाते हैं, है ना, और अब नए स्टूडेंट के लिए सीखना भी है, तो कैसे एरिया निकालते हैं स्टूडेंट, तो आपको समझना है। इसमें जितने सारे फिगर है, अब हमें ये ट्रायंगल दिख रहा है, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, और ये जो फिगर दिख रहा है सबका एरिया निकाल के सबको सम कर देंगे, तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा, संपूर्ण आ जाएगा, कंप्लीट एरिया। तो हमें क्या करना है, तो हमें इस ट्रायंगल में अगर ए टी ई ट्रायंगल की बात करते हैं, इसकी एरिया कैसे निकलेगा, तो हमें पता है कि ट्रायंगल का जो एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट होता है। ट्रायंगल का एरिया के लिए हमें 3 फार्मूला होता है स्टूडेंट, ध्यान देना। एक तो हाफ बेस इनटू हाइट तो होता ही है ना, और दूसरा क्या होता है, दूसरा आप करते हैं कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो √3/4 साइड टू साइड कर देते हैं, और एक तो हेरोन्स फार्मूला आप जानते हैं स्टूडेंट, क्या कि सेमी पेरीमीटर अगर s a + b + c / 2 है, तो उस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, √s s - a s - b s - c कर देते हैं। तो देखते हैं इसको क्या करना होता है। तो हम क्या करते हैं, ये ट्रायंगल जो है इसका एरिया निकालते हैं, है ना। एरिया लिख देता हूँ,
एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट ADE। ADE का इसका एरिया निकालते हैं स्टूडेंट। तो इसके एरिया के लिए क्या चाहिए हमें, हाफ 1/2 चाहिए, बेस चाहिए और क्या चाहिए, हाइट चाहिए। यही फॉर्मूला होता है स्टूडेंट। तो 1/2 बेस है कि नहीं है, इसमें बेस क्या लेंगे, इसको भी बेस माना जा सकता है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं मिल पाएगा, लेकिन इसको हम बेस AD को बेस मानेंगे तो अच्छा रहेगा और परपेंडिकुलर लाइन भी नहीं होगा। तो AD इंटू क्या कर देंगे, EG कर देंगे स्टूडेंट। तो AD का मान गिवन है स्टूडेंट, AD क्या है 8 सेंटीमीटर है और EG कितना है स्टूडेंट, EG जो है 2.5। यहाँ देखो 2 1 जा 2 2 4 जाएगा और 4 का 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 100 का मतलब ये 2.5 चौके क्या होता है 10 होता है, यानी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान देना इसका 10 सेंटीमीटर इस फिगर का आया हुआ है, ध्यान देना है ना। तो इसका हमने एरिया निकाल लिया, ये पूरा अगर मैं बोलूँ तो इसका एरिया हमने निकाल लिया। इस अब हम माइंड लगाते हैं क्या इस ट्रायंगल के एरिया निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। तो इसको हम बेस मान ले, ये हाइट तो निकल जाएगा, क्या दिक्कत है, तो निकाल लीजिए। तो हम कहेंगे क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट, क्या करते हैं CDH कर देते हैं, CDH इक्वल टू वही स्टूडेंट हाफ बेस इनटू हाइट। ये फार्मूला याद रखना है। क्या करना, 1/2 बेस क्या है, अब HAD कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे स्टूडेंट, हमें AD पूरा पता था तो क्या AH दिया हुआ है, क्या AH दिया है स्टूडेंट, AH यहाँ से 6 सेंटीमीटर है, ये पूरा का पूरा 8 था, तो HD करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 6, 8 में से 6 चला जाएगा तो 2 सेंटीमीटर आएगा। तो ये 2 सेंटीमीटर आएगा स्टूडेंट। तो हाफ बेस का मतलब क्या आ गया, 2 सेंटीमीटर 2 इंटू क्या होगा हाइट ठीक आएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ध्यान रखना है इसका भी आपने एरिया प्राप्त कर लिया, इसको क्या करना है पॉइंट से नोट कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से अगर इस वाले ट्रायंगल में बात करें, अगर इसको बेस मान ले हाइट मान ले तो हमारा यहाँ भी हाफ बेस इनटू हाइट कर लेंगे, ठीक है। तो क्या AF गिवन है, क्या AF गिवन है स्टूडेंट, ये 3 दिया हुआ है, तो इसका एरिया निकाल लेते हैं। यहाँ पे कैसे, इसको भी लिख लेते हैं, क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट, क्या कर दें AFB कर दें, AFB इक्वल टू वही स्टूडेंट ऑफ बेस इनटू हाइट तो करना ही है क्योंकि मिल रहा है तो क्या करना है कर लेना है। तो 1/2 बेस इज व्हाट 3 ले लेना है और हाइट इज व्हाट 2 ले लेना है। तो 2 से 2 कट जाएगा तो ये भी क्या आएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच गया क्या, ये वाला भी निकल गया। अब हमारा बच गया ये, और इसका एरिया कैसे निकालना है, तो एरिया ये क्या पैरेललोग्राम दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है, रोम्बस दिख रहा है, ट्रेपेजियम दिख रहा है, क्या दिख रहा है। तो इसमें स्टूडेंट आपको फिगर को पहचानना आना चाहिए। स्टूडेंट ये क्या दिख रहा है, ये 90 डिग्री दिख रहा है ना, देखो दोनों क्या 90 डिग्री है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के क्या बोल सकते हैं पैरेलल है ना। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके दो साइड एक दूसरे के क्या है आमने सामने की साइड क्या है पैरेलल है, तो वो किसमें आती है स्टूडेंट, वो ट्रेपेजियम की श्रेणी में आती है। क्या आती है, समलंब चतुर्भुज बोलते हैं शायद, ठीक है। ट्रेपेजियम है, क्या है ट्रेपेजियम की श्रेणी में आ जाएगा। तो ट्रेपेजियम स्टूडेंट अगर ये देखो अपोजिट साइड क्या है, वन अपोजिट जो वन पेयर साइड जो है अपोजिट आपस में अगर पैरेलल है तो ट्रेपेजियम हो जाता है ना। तो ये नॉन पैरेलल है, नॉन पैरेलल साइड कैसे भी रहे, ये क्या है अपोजिट साइड एक पैरेलल हो गए तो ट्रेपेजियम आ गए। तो अब ट्रेपेजियम के एरिया क्या होता है, तो हमें पता है कि ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू क्या होता है स्टूडेंट सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ये फार्मूला याद होना चाहिए। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ये इसका एक ट्रेपेजियम है स्टूडेंट, ये क्या दिख रहा है, ये आपको ट्रेपेजियम दिख रहा है, ये आपको ट्रेपेजियम दिख रहा है, ध्यान देना है। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है, ये पैरेलल है, तो 3 ये है 2 ये है, तो 3 में 2 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 3 में 2 ऐड कर दो और क्या आ जाएगा हाइट, हाइट परपेंडिकुलर ही हाइट होता है, हाइट मींस परपेंडिकुलर है, तो इसमें हाइट क्या है, अच्छा ये यहाँ से है HF कैसे निकलेगा, तो HF कैसे निकलेगा, तो हमें पता है यहाँ से AH दिया हुआ है, AH दिया है 6
एक्स में से ए एफ निकाल दीजिए 3, तो 6 में से 3 चला जाएगा तो क्या बचेगा स्टूडेंट 3 बचेगा। एक बार फिर से ए एच कितना दिया है 6 दिया है और ए एफ कितना दिया है 3 दिया है। अगर ए एफ से ए एफ निकाल लेंगे ए एच से तो क्या हो जाएगा, तो 6 में से 3 आएगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा स्टूडेंट। तो हमारे पास एफ एच क्या है 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको फिर क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट। तो मैं नीचे करूँ 1/2 इंटू 3 तो 5 हो जाएगा इंटू 3, तो 15/2 आएगा। इसी को बोलेंगे 7.5 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने अलग अलग क्या निकाला, इसका एक फिगर इसका निकाल दिया एरिया, इसका फिगर का एरिया निकाला, इसका फिगर का एरिया निकाला, एक फिगर नंबर 4 का एरिया निकाला। तो अब हमारा कंप्लीट जो एरिया होगा क्या होगा स्टूडेंट, हम सबको सम करेंगे। क्या करेंगे, तो एरिया ऑफ गिवन फिगर क्या होगा, एरिया ऑफ गिवन फिगर। एरिया ऑफ गिवन फिगर यहाँ पे क्या, तो हम वही लेते हैं 1 + 2 + क्या 3 + 4। हाँ, थोड़ा सा तेजी जल्दी हो जाएगा। तो 1 मैंने किसको माना था, इसका कितना है 10 आया था, क्या 10 आया था। 2 किसको माना था, इसका कितना है 3 आया है। 3 का तो 3 आया ही हुआ है, 3 का 3 यहाँ पे देख लीजिए। और 4 का कितना आया जी, 4 का 7.5 आया, 7.5 है। स्क्वायर करिए कितना 10 3 13 13 3 16, 16 में 7 जोड़ेंगे तो 7 7 23.5 हो जाएगा। क्या जाएगा 23.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखना है एरिया आगे मीटर स्क्वायर होगा, किलोमीटर स्क्वायर होगा, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर में आगे होता है। तो ये इसका आंसर आएगा। इसमें भी वही आया होगा शायद, है ना। चलिए देख लेंगे। तो ये क्वेश्चन आपने समझ लिया स्टूडेंट। इसी तरीके से हम इसकी भी बात करेंगे। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, रब करना पड़ेगा। रब करते हैं स्टूडेंट, इसको नोट कर लीजिएगा प्रॉपर तरीके से। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन नंबर क्या था 2 था। तो 2 में 2 क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट, ए और बी। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है क्या है, द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज क्या है 37.5 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स साइड। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आपको आना चाहिए क्या है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो क्या होता है स्टूडेंट 6a² होता है। क्या होता है 6a² होता है। ए क्या है, साइड का स्क्वायर है ना। तो सरफेस एरिया क्यूब लिख लीजिए, क्या था 37.5 लिखा हुआ है स्टूडेंट। इसको थोड़ा सा प्रॉपर लिख दें स्टूडेंट, क्या है 6a²। ए क्या है, साइड है, तो इसका मान निकालना है, क्या करेगा ये डिवाइड में, तो 37.5 और 6 कर देंगे स्टूडेंट, ये a² आएगा। इसको काट लिया स्टूडेंट, तो 6 6 क्या हो जाएगा, अभी काट लीजिए किससे 3 से, तो 3 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 5 जा 15। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 2 6 जा 12 और 2 5 आ जाएगा। ये क्या है a²। तो स्टूडेंट इसको थोड़ा सा सीधा करके लिख देते हैं, क्या करें a² बराबर क्या है 6.25 और इसका अगर a की मान करेंगे तो स्क्वायर रूट क्या आएगा 6.25, है ना। स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए, डायरेक्ट भी निकल जाएगा स्टूडेंट। और इसको जो डेसिमल को फ्रैक्शन में बदल के भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, तो इसका e कितने का होता है 625 का होता है। किसमें का मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ 25 में 25 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 625 आता है क्या, हाँ 2 3 6, यस यही आता है स्टूडेंट। इसका मतलब ये किसका हो जाएगा 25 लिखेंगे। लेकिन याद रखना है अगर इसका आपने निकालेंगे तो क्या आएगा 25 आएगा। लेकिन डेसिमल 2 डिजिट लगाना है तो इसमें कितने डिजिट लगाते हैं 1 डिजिट, 2.5 हो जाएगा स्टूडेंट। इसी तरीके से निकालेंगे या ऐसे भी निकाल सकते हैं, कैसे 6.255 है। तो डेसिमल को गैप करना है, इसके ऊपर क्या करेंगे 100 क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे और 6.25 625 आ गया स्टूडेंट, है ना। तो ऊपर का अलग कर लीजिए स्टूडेंट, नीचे का अलग कर लीजिए। तो आपको पता है स्टूडेंट ये 25 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 2.5। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट रूट निकालिए और हाँ डेसिमल हटा के नॉर्मल तरीके से स्क्वायर रूट निकालिए और 2 डिजिट पे डेसिमल लगाया तो 1 डिजिट पे डेसिमल लगा दिए। तो इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जो साइड होगा
तो साइड ऑफ दिस क्यूब इज क्या हो जाएगा 2.5 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2.5 मीटर हो जाएगा। तो इसको नोट कर लेंगे और इसको भी हम क्या करें अब कर लेते हैं। समझ में आ रहा होगा। नोट करना है एक चीज को स्टूडेंट, जब तक नोट नहीं करेंगे तो देखने से कोई मतलब की बात नहीं है स्टूडेंट। तो इसको हम क्या करेंगे अब कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है स्टूडेंट, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड आर क्या है इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड आर इन रेशियो ऑफ 1:2:3 एंड इस टोटल सरफेस एरिया इज क्या है 269.50 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमेंशंस। तो डायमेंशन मींस लेंथ ब्रेथ हाइट आपको पूछा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको क्या करना है, आपको सिंपली यही करना है कि लेट कर लेना है कि क्या है लेट करना है कि लेंथ क्या क्या मानेंगे। लेंथ आपका उस रेशियो में दिया है, क्या दिया है लेंथ ब्रेथ हाइट 1:2:3। तो लेंथ को हम क्या मानेंगे x मान लेंगे या 1x मान लेंगे स्टूडेंट, और ब्रेथ को क्या मानेंगे 2x मान लेंगे। हाँ, और जो हाइट हो जाएगा उसको हम क्या मानेंगे 3x। तो लेंथ यहाँ से ब्रेथ कर लेते हैं स्टूडेंट और यहाँ पे हाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने मान लिया। तो और कुछ गिवन था ना इसमें स्टूडेंट, क्या गिवन था एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया इज, टोटल सरफेस एरिया इसका गिवन है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड लिख लीजिए कितना गिवन था स्टूडेंट 269.50 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर था। ठीक है, इसी को हम क्या करें टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है। अब हम लिखेंगे 2LB + BH + HLH होता है स्टूडेंट। एक बार फिर से इसको 269.50। ठीक है, इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करिए। L के जगह पे लिख लेंगे इसको स्टूडेंट L ये हो जाएगा एंड B ये हो जाएगा और हाइट ये हो जाएगा। तो आइए इसको करते हैं। तो 2L की जगह पे क्या रखना है x, B की जगह पे क्या रखना है स्टूडेंट 2x एंड BH दिया हुआ है स्टूडेंट। तो ये क्या हो जाएगा 2x × 3x हो जाएगा राइट। इसके बाद स्टूडेंट क्या हो जाएगा HL इज व्हाट H इज 3x एंड L इज व्हाट x। स्टूडेंट आइए तो प्रॉपर तरीके से वही रहेगा क्या 269.50। तो यहाँ से आप इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा देखो x का x देखो ये तो थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट लगाइए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा है। क्या हो जाएगा स्टूडेंट ये 2x² हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 6x² हो जाएगा है ना, और ये 3x² हो जाएगा और ये हो जाएगा ये तो ऐसे ही 269.50। ध्यान दीजिए इसको क्या करना है ऐड करना है। 2 और 6 क्या होता है 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 को ये कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। 11 × 22 x², और ये किसके बराबर हो जाएगा 269.50। ठीक है, तो ये किधर जाएगा नीचे जाएगा, यहीं पे आइए क्या करते हैं यहीं पे लिखते हैं। तो यहाँ पर x² हो जाएगा 269.50/22। स्टूडेंट देखेंगे ये कट जाएगा, क्या 11 से कट रहा है क्या 11 पूजा और कितना बचेगा 49 हो जाएगा 11 5 क्या कटेगा क्या कटना तो चाहिए स्टूडेंट। चलिए ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे x² 2 से पहले काटते हैं। ये क्या आ जाएगा 11 हो जाएगा 2 1 3 और ये 2 4 8 और 2 7 14 2 5 10। ठीक है, इसको यहाँ पर डिवाइड कर ही लेते हैं। ठीक है 1 3 4.75 डिवाइड बाय व्हाट 11 ये 12.25 है। क्या है 12.25। आइए x इक्वल करेंगे तो क्या आएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा स्टूडेंंट क्या 12.25। इसको
कि किसका मल्टीप्लिकेशन है, इसका 35 आएगा, एक बार मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, 25 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसी का है ये स्टूडेंट, इसका निकालेंगे तो क्या आएगा 35 आएगा, क्या है 35, चूंकि ये 2 डिजिट डेसिमल लगा हुआ तो 1 डिजिट डेसिमल आएगा। आप निकालेंगे स्टूडेंट इसका क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास x का मान 3.5 आया, तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ स्टूडेंट 3.5 सेंटीमीटर है, हाँ सेंटीमीटर हो जाएगा। ब्रीथ कितना हो जाएगा इसका दोगुना, तो ये क्या होगा 7 सेंटीमीटर होगा, 35 गुना में 70 हो जाएगा स्टूडेंट, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 या 15 हो जाएगा, और 3 3 9 9 और 10 105 है ना, 10.5 सेंटीमीटर। तो ये डायमेंशन हो जाएगा स्टूडेंट। तो समझ में आया होगा स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ नहीं किया गया, जैसे वो अभी इससे पहले जैसे बताया है नॉर्मल तरीके से, उसी तरीके से क्या हुआ लगा हुआ है, हम निकालेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, बता दें लोग देख क्या करना है, ये 12.25 है स्टूडेंट, रूट लगाया था, आप सेपरेट वाला का फिर ये क्या करना है, ये हो जाएगा क्या, इसको लिख सकते हैं 12.25 रूट करेंगे है ना, ऐसे अब में भी क्या आ जाएगा 100 आएगा, इसका भी रूट आ जाएगा स्टूडेंट, इसका कितना है 35 आएगा, इसका 10 आएगा, क्योंकि 2 का निकालेंगे है ना, अलग कर लेंगे तो ये 3.5 आ जाएगा, चेक कर लेंगे इसको प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो हमने कौन कौन से लगा दिए, ए भी लगा दिया है, बी भी लगा दिया है, अब इसका नंबर सी का नंबर है, इसको नोट कर लेंगे प्रॉपर है ना, तो पॉज करके नोट कर लेंगे, इसको मैं आपको बताऊंगा सारा चीज़ है ना। चलिए इसमें क्वेश्चन करने में थोड़ी सी क्या होती है, प्रैक्टिस की जरूरत होता है इसमें, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना चीज़ें क्या होंगी स्मूथली होते जाएंगे, और प्रैक्टिस जहाँ पे आप रोकेंगे क्या होगा, आप स्पीड क्या हो जाएगी स्लो हो जाएगी है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, लिखा हुआ क्या है, हाउ मेनी वुडन क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ एज क्या है 20 सेंटीमीटर कैन बी कट फ्रॉम अनदर वुडन ब्लॉक है ना, ऑफ साइज क्या 8 मीटर बाय 1.2 मीटर बाय 80 सेंटीमीटर एज्यूमिंग देयर इज नो वेस्टेज। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास क्या है बड़ा सा क्यूबॉइड है जिसका डायमेंशन क्या है 8 मीटर है, लेंथ इतना है, ब्रेथ इतना है और हाइट इतना है, तो अगर हम इसको क्या कर रहे हैं, अगर एक क्यूब ब्लॉक काट रहे हैं 20 सेंटीमीटर का, तो कितने सारे क्यूब आपको मिलेंगे है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना है स्टूडेंट, ये इसमें क्यूब क्या बना दो, क्या लोग डाइस वाला क्यूब बना देते हैं है ना, वैसे डाइस बनाने का बहुत ये हो गया स्टूडेंट। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेंथ ले लेते हैं, ब्रीथ ले लेते हैं और क्या करते हैं हाइट लेते हैं। ये बड़ा सा क्या है, इसमें लेंथ ब्रीथ हाइट ये वाला है ना, ये 1.2 मीटर लेते हैं, नहीं 8 मीटर, सपोज कि ये 8 मीटर लेंथ हो गया, और ब्रीथ कितना ले रहे हैं स्टूडेंट 1.2 मीटर, क्या है 1.2 मीटर, ध्यान देना है। और हाइट कितना है 80 सेंटीमीटर लिखा है, क्या लिखा है 80 सेंटीमीटर, इसी को हम बोलते हैं 0.8 है ना, 0 मीटर कर सकते हैं क्योंकि मीटर थोड़ा सा है। आईसी को काट कर क्या किया जा रहा है स्टूडेंट, कई सारे क्या बनाया जा रहा है, मान लेते हैं एन क्यूब बने, क्या है एन क्यूब बनाएंगे, जिसका डायमेंशन क्या है स्टूडेंट, जिसका डायमेंशन दिया हुआ है। अब ये क्यूबॉइड है, ये क्या है स्टूडेंट, ये आपके पास ये क्यूबॉइड है, और ये आपको क्या है स्टूडेंट क्यूब है, क्या है क्यूब क्यूबॉइड का डिफरेंस आपको आता है, लेंथ ब्रेथ हाइट इसका डिफरेंट होता है, इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट क्या होता है क्यूब में सेम होता है। तो हम मानते हैं ऐसे जिसका एज कितना है स्टूडेंट, ये वाला है थर्ड वाला है स्टूडेंट 20 सेंटीमीटर, कितना है स्टूडेंट 20 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं, इसकी वॉल्यूम निकालते हैं, इसकी वॉल्यूम निकालेंगे और फिर इसकी वॉल्यूम निकालेंगे, उसमें n से मल्टीप्लाई करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो यहाँ पे क्यूबॉइड की जो वॉल्यूम निकलेंगे तो 2 तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो इसका लेंथ ब्रेथ हाइट है, इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो जो आएगा वो आ जाएगा, और दूसरा क्या है, अब इन सारे जो छोटे छोटे जो क्यूब है उन सभी, जैसे मान लीजिए n क्यूब है तो n क्यूब की वॉल्यूम को आपस में सब ऐड कर देंगे तो पूरा इसी के वॉल्यूम के बराबर आएगा, क्योंकि
इसी से काट के बना रहे हैं, है ना। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसकी वॉल्यूम निकालते हैं। तो इसकी वॉल्यूम बराबर क्या है, एन इंटू इसकी वॉल्यूम। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, एल इंटू वी इंटू एच, है ना। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है, ऐसे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसी का वॉल्यूम एन इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, है ना। यहाँ पे लिख देंगे क्यूबॉइड की वॉल्यूम, एन इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, है ना, जिसकी एज ये दिया हुआ है स्टूडेंट, ध्यान रखिए। तो एल डी एच हम यहाँ से लिख देते हैं, एल कितना है इसको मानते हैं, ब्रेथ ये और हाइट ये है, ठीक है। एल की जगह पे 8 मीटर लिखते हैं, ब्रेथ की जगह पे 1.2 मीटर, और हाइट की जगह पे स्टूडेंट ध्यान देना हमने मीटर में ले लिया है 0.80 लिखी। यहाँ पे एन है, यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, साइड टू साइड होता है स्टूडेंट, साइड टू साइड वॉल्यूम का क्यूब हो जाता है। तो ये क्या करेंगे, ध्यान देना है, इसको भी हम क्या करेंगे, मीटर में बदल देंगे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी स्टूडेंट, है ना। अभी बताया कैसे करते हैं, है ना भाई। सेंटीमीटर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर यानी 100 सेंटीमीटर हो गया स्टूडेंट 0.2 मीटर, है ना, पॉइंट। तो इसको हम क्या करते हैं स्टूडेंट, 0.20 क्या करते हैं, साइड टू साइड होता है स्टूडेंट, तो इतना इंटू इतना कर देते हैं, तो ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से ये आ गया वॉल्यूम स्टूडेंट। तो एन अब हम क्या करते हैं, इसके वॉल्यूम से इसके वॉल्यूम से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको हम क्या करते हैं, पहले तो हटा देते हैं डेसिमल को, क्योंकि डेसिमल क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। 8 इंटू क्या कर सकते हैं, ये 12 इंटू जैसे ये 8 है, ध्यान देना इसकी डेसिमल को गायब करने के लिए नीचे 0, इसके डेसिमल को गायब करने के लिए नीचे 2 0। अब यहाँ भी इसको इस वाले डेसिमल को भी क्या करना है, गायब कर देना है। तो n इंटू ये 20/100 सर, इसको भी मल्टीप्लाई करिए, अभी 20/100 लिख देते हैं, इसको भी 20/100 लिख देते हैं। क्या दिक्कत है, दिक्कत क्या है इसमें, यहाँ से 100 गायब हो जाएगा ना, एक 0 और एक 0 यहाँ से भी गायब हो जाएगा, यहाँ से 2 0 गायब हो रहा है, एक 0 ये, एक 0 ये और एक 0 ये भी गायब हो जाएगा। स्टूडेंट सब गायब हो गया, ध्यान देना है, सब गायब हो गया, 0 भी गायब हो गया। अब हमें क्या करना है, ये 8 इंटू 12 इंटू, अब इसको डिवाइड करना है। तो हमारे पास इधर बचा है 8 इंटू 12 इंटू 8 आ गया, आई हैव 2 2 2 2 मतलब 2 2 या 4 4 2 या 8, 8 से नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा, ध्यान देना यही आएगा, 8 से 8 कट जाएगा। तो अब ध्यान देना 8 से 8 कट 12 कट जाएगा, होता है 96, यानी n की वैल्यू कितना आ जाएगी, 96, यानी टोटल जो नंबर ऑफ जो क्यूब काटे जाएंगे कितने आ जाएंगे, 96। स्टूडेंट देख लेंगे क्या है, कुछ ह्यूमन एरर हो सकता है, हालांकि मैंने करेक्ट किया है ना। चलिए इसको नोट कर लेंगे, नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे मूव करेंगे स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, है ना। नोट करेंगे, नोट नहीं करेंगे चीजें स्टूडेंट नहीं समझ में, इसको मैं रख कर रहा हूँ, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे। वीडियो लंबा जरूर हो रहा है स्टूडेंट, लेकिन ये आपके लिए बनाया जा रहा है स्टूडेंट, है ना। तो समझ में आया होगा स्टूडेंट, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, है ना। कॉन्सेप्ट पे जाना है स्टूडेंट, कैसे लगाया जा रहा है, क्या कहना है ना। ऐसे कभी भी नंबर ही पूछता है तो एक के वॉल्यूम से दूसरे के वॉल्यूम में डिवाइड ही करना होता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 A, find the volume of the cuboid whose length is इतना सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर, ब्रेथ is 120 सेंटीमीटर, हाइट is इतना सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। then express the result in क्या है, मीटर क्यूब। स्टूडेंट ध्यान देना है, अगर वॉल्यूम निकालते हैं सेंटीमीटर क्यूब में तो सेंटीमीटर क्यूब नहीं चाहिए, किसमें चाहिए, मीटर क्यूब में। तो ये एक चीज सीखने को आपको इसमें मिलेगा कि कैसे हम करते हैं। तो आइए पहले हम इसके वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है स्टूडेंट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है स्टूडेंट, क्लास 4 से पढ़ते आ रहे हो क्या, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। लेंथ दिया हुआ है स्टूडेंट, देखो कितना दिया था, लेंथ 150 सेंटीमीटर दिया है, ध्यान देना सेंटीमीटर है, ठीक है। 150 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना दिया है 120 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे हाइट दिया 100 सेंटीमीटर, कितना दिया हाइट 100 सेंटीमीटर,
ध्यान देना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये किसमें आ जाएगा स्टूडेंट? सेंटीमीटर क्यूब में। अभी बात आपको सेंटीमीटर क्यूब में आया, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कैसे करते हैं स्टूडेंट? क्या कितने जीरो? 1 2 3 4, 4 जीरो लगाओ, 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दिया। अब क्या, अब 12 का 12, हाँ 15 का 12 मल्टीप्लाई करिए तो 15 गुना के 30, 15 एकम 15, 15 और 3 कितना होता है स्टूडेंट? 18। यानी कितना सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो वॉल्यूम तो निकल गया, लेकिन स्टूडेंट ये सेंटीमीटर क्यूब में नहीं पूछ रहा है, किसमें पूछ रहा है? पूछ रहा है मीटर क्यूब में कितना होगा। तो मीटर क्यूब में कितना होगा आपको बताना है। तो लॉजिकल याद रखना है स्टूडेंट, हमें पता है क्या कि 100 सेंटीमीटर को क्या बोलते हैं? 1 मीटर बोलते हैं ना, या 1 मीटर को क्या बोलते हैं? 100 सेंटीमीटर बोलते हैं, याद रखना है स्टूडेंट। लेकिन जैसे ही 1 मीटर स्क्वायर करेंगे तो ये 100 से कितना हो जाएगा? 200 नहीं होगा स्टूडेंट, 4 जूल लग जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे ही 1 मीटर क्यूब करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ रहा है तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा, 2 2 2, ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यानी कितने जीरो है? 3 3 6, 6 जीरो का मतलब 10 लाख, 10 लाख का मतलब 1 मिलियन। यानी इतने 1 मीटर क्यूब में इतने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। इसी से हमें क्या करना है स्टूडेंट? मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड, फिर से वही बात आ गया। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड। तो आपको मैंने बताया है कि बड़े से छोटा में जाना है तो मल्टीप्लाई करना है, छोटे से बड़ा में जाना है तो डिवाइड। तो ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, क्या करना है स्टूडेंट? छोटे से बड़ा में जाए तो डिवाइड करेंगे। जिसको पूरा कॉपी पेस्ट कर लिए। 18 कितना जीरो है? 3 2 5, 1 2 3 और 1 2, और इसमें से 10 लाख 1 2 3 4 5 6। अब क्या करना है स्टूडेंट? काट दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 1 1। आइए क्या है? 18 अपॉन 10 का मतलब नहीं जानते हो क्या? अरे अभी तो सिखाया है कि क्या करना है, इसको कॉपी पेस्ट करना है और एक जीरो है क्या? एक डिफिनेशन लगा दो। आइए क्या आएगा? इतना मीटर क्यूब आएगा। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है? वीडियो लाइन कर लेते हैं स्टूडेंट, क्या करना है? अब ये फाइनल हो जाएगा। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब सिलेंडर का क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, है ना। सिलेंडर में 2-3 चीजें याद रखना है। क्या? वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। हाँ, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, याद रखना है, पता रखना है। आइए हम देखते हैं क्या है इसमें। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर whose radius is 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 3 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर हम छोटा सा यहाँ पे बना लेते हैं। ये हमारे पास छोटा सा क्या है स्टूडेंट? सिलेंडर। इस सिलेंडर का रेडियस दिया हुआ है स्टूडेंट, रेडियस दिया हुआ है क्या है? 14 सेंटीमीटर है। कितना है? 14 सेंटीमीटर है। और इसकी जो हाइट है स्टूडेंट, है ना, इसकी जो हाइट है ये h, ये कितना दिखाई दे रहा है? 3 सेंटीमीटर। कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा है? फाइंड टोटल सरफेस एरिया स्टूडेंट पूछा है। तो टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे मैं लिखता हूँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ व्हाट? एरिया ऑफ सिलेंडर स्टूडेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो ध्यान देना है, कर्व सरफेस एरिया लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कर्व सरफेस एरिया में लिख देता हूँ क्या? 2 पाई आर एच। अब प्लस क्या है? एक टॉप वाला और एक बॉटम वाला। टॉप वाले का क्या है? एक सर्कुलर दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, इसका एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और नीचे भी ऐसे दिख रहा है तो पाई आर स्क्वायर, यानी क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। याद रखना है स्टूडेंट, ये चीजें ऐसे ही याद करना है। कर्व सरफेस एरिया फिर नीचे वाला और ऊपर वाला सब मिला के टोटल सरफेस एरिया होता है। तो यहाँ पे अगर हम करते हैं स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ से आपको फार्मूले में देता है क्या? 2 पाई आर काउंट कर लेता है और इसी को h प्लस r के रूप में देता है। तो याद रखना, इसको रट्टा नहीं मारना है, इसको प्रैक्टिकल रूप से याद रखना। तो हमें पता है पाई का वैल्यू 22/7 होता है ना। r का वैल्यू कितना है स्टूडेंट? 14 है, ठीक है। और फिर से मल्टीप्लाई h प्लस r का मतलब 14 प्लस 3 कर दीजिए तो 14 प्लस 3 17 हो जाएगा। तो कुछ कट रहा है क्या? हाँ 7 2 जा, और ये हो जाएगा 22 चौका 88 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 88 इंटू हो जाएगा 17। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए स्टूडेंट,
88 का 70 में क्या हो जाएगा, 17 8 में 136 हो जाएगा ना, 130 और 17 8 में 136 और 10 146 और 146 में 3 149, कुछ इतना आ जाएगा, कितना आएगा 1496। ध्यान देना है कर्व सरफेस एरिया है ना, एरिया है तो सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका कितना आ गया स्टूडेंट, चेक कर लेंगे स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेशन एक बार चेक कर लेते हैं, हमने तेजी से किया है, कुछ गड़बड़ भी हो सकता है ना। लास्ट आंसर है 8 7 56 हो गया स्टूडेंट, 7 8 56 56 और 5 56 5 61 हो जाएगा ना, और ये 88 चेक कर लेते हैं 6 9 8 से 14 क्या 1496 आया था क्या। हाँ स्टूडेंट ये आपका क्या होगा फाइनली आंसर। तो उम्मीद कर रहा हूँ स्टूडेंट आपको क्या है समझ में आया होगा, और इसको क्या करना है स्टूडेंट, अब आपको फीडबैक देना है कि कैसा बनाया है, कमेंट जरूर करना है कि मेरा एफर्ट आपको कैसा लगा है ना, और बताएंगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। किसी भी आप क्लास में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, और यूजफुल कंटेंट आपको डिलीवर करते रहेंगे। मिलेंगे इसी ऐसे ही शानदार क्लास में। धन्यवाद।